अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, उसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं। आज बहुत ही मुबारक दिन है शब मेराज का, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और इस मुबारक महीने पे और इस मुबारक दिन पर जो है मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों के लिए डिफरेंट रेसिपी तैयार करूं। तो कराची की रिवाज वाली बिरयानी जो है, चटपटी बिरयानी जो है वो तैयार कर रहे हैं। और पम्पकिन, जिसको हम लाल कद्दू कहते हैं, उसका हलवा जो है वो तैयार हो रहा है। तो दोनों चीज़ें बहुत ही मज़ेदार हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी और आप ज़रूर अपने घर पर ट्राई करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं कराची की रिवाज वाली बिरयानी। रिवाज किसको कहते हैं? रिवाज कहते हैं जो फैट होता है, चर्बी जो होती है, गोश्त में जो चर्बी साथ में लगी हुई होती है ना, उसके साथ। ठीक है, और मैं जो है इसे बना रहा हूँ घी में। ठीक है जी, घी में जो है ना रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। 4 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें घी डाल दिया। ठीक है, और इसमें शामिल कर दूंगा प्याज, 1 बड़ी प्याज या 2 दरमियानी प्याज। ठीक है जी, ये आपने डाल देना इसमें। और जब तक ये प्याज हो रही है ब्राउन, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने पहले से करके रखी हैं बिरयानी के लिए। ठीक है, ताकि आप भी वैसे ही कर सकें, ताकि बिरयानी आपकी जल्द से जल्द तैयार हो जाए और आपको मेहमानों को इंतज़ार करवाने की ज़रूरत ना पड़े। एक तो हमने ये किया है कि ये गोश्त रिवाज वाला, आपको नज़र भी आ रहा होगा, रिवाज इसको कहते हैं। ये देखें, चर्बी है ना हल्की सी, का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे हमने अदरक लहसुन में बॉईल कर लिया और अदरक लहसुन को ज़ाया कर दिया और इसकी यखनी और गोश्त दोनों को हमने अलग कर लिया। इसके साथ मैंने राइस, चावलों को हमने, अगर सेला है 2 घंटे और अगर बासमती है तो आधा घंटा वॉश करें 3-4 पानी से। उसके बाद इसको भिगो के रखें और बासमती को आधे घंटे और सेला को 2 घंटे भिगो के रखने के बाद इसे एक पतीले में पानी गर्म करना शुरू करें। उसके अंदर कुछ साबुत गरम मसाले डाल लें और इसके साथ नमक, तकरीबन 1 खाने का चम्मच नमक डालकर और उसको पकाना शुरू करें पानी को। उसके बाद जब पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए, राइस उसमें ऐड कर दें। राइस में 1 कनी हमने इसको रखनी है और उसके बाद उसको हमने उतार लेना है। उसके बाद ये हमने ठंडा करके अपने सामने रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमने इस राइस को बनाने हैं। और गरम मसाले साबुत वो मुंह में आते हैं, बुरे लग रहे होते हैं, उसको आप ज़ाया कर दें। ठीक है, बाकी राइस को आप जो है रख लें छान कर। ठीक है जी, इस तरह से आप, राइस के अंदर भी नमक होगा तो नमकीन होगी राइस, और फिर हमें अलग से बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भी सिर्फ सालन के लिए जो नमक होता है वो डालते हैं, कौरमा जो बन रहा होता है। अच्छा, साबुत कुछ गरम मसाले हैं मेरे पास। केवड़ा एसेंस है, जर्दे का रंग है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तलार मिर्च पाउडर, हल्दी, और इसके साथ ज़ीरा पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया और टमाटर, ये सारी चीज़ें। और दही भी है। दही पहले बेस में डालेंगे, टमाटर को कच्चा रखेंगे। और ये जो कराची वाली मसालेदार बिरयानी होती है ना, वो आप इंजॉय करेंगे अपने घर पर। ठीक है जी, और बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी होती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी आएगी। जब प्याज हल्की सी ब्राउन होने शुरू हो जाए, लाइट, उसके बाद आपने इसमें गरम मसाले, तेज़पत्ता वगैरह, बड़ी इलायची वगैरह जो भी है आपके घर में है, वो आप इसमें ऐड कर दें और प्याज के साथ ही इसे पकने के लिए छोड़ दें। ठीक है जी, प्याज भी बन रही है और अब इसमें मैंने वो भी डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ये मैंने ऐड कर दिया। और प्याज के साथ ही साबुत गरम मसाला और अदरक लहसुन। ठीक है जी, ये आ गया। ठीक है भाई, इसके बाद हमने गोश्त को शामिल कर देना, जो बॉइल्ड हुआ हुआ गोश्त है, लेकिन इसमें खुशबू आना ज़रूरी है। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और वो कर दिया मिक्स।
अब मैं इसमें डाल दूंगा दही, तकरीबन 250 ग्राम के करीब। ठीक है, दही ऐड कर दिया। अब मैं मसाले ऐड करूंगा। तलहार मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चम्मच और धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी। और इसके साथ आखिर में गरम मसाला 1.5 चाय का चम्मच हमने डाल दिया और नमक भी तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच ये हमने डाल दिया। और इसके बाद इस मसाले को और दही को, सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करके इसे भून लेना है। पहले से आप अगर गोश्त को बॉईल करके रख लेते हैं ना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अभी आपके सामने मैं बना रहा हूँ सारी चीज़ें, और इंशाल्लाह आप इसका कलर, इसकी खूबसूरती, इसकी हर चीज़ आपको नज़र आएगी कैमरे के अंदर। टेस्ट लाजवाब होता है। फ़ायदा ये होता है गोश्त को बॉईल करके रखने का कि हमें गलाने का टाइम जो है ना, वो इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आराम से गोश्त गला हुआ होता है। हमें पता होता है कि गोश्त तकरीबन 95% गला हुआ है, 5% और हमने इसको गला लेना है। ठीक है, तो बिरयानी एक तो जल्दी बन जाती है, और मेरी टेक्निक से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह 10 किलो की बिरयानी भी आप आराम से बना सकते हैं। घर में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और जिनके घरों में मेहमान ज़्यादा आते हैं, यानी कि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तादाद ज़्यादा होती है, उन लोगों के घर में ज़ाहिर बात है बिरयानी थोड़ी बहुत से काम नहीं चलेगा, तो ज़्यादा बनानी होती है। ठीक है, तो आप 1 किलो गोश्त और 700 ग्राम चावल, ताकि गोश्त नज़र आए, आपने इसी तरह से जब बढ़ाना है तो उसी तरह से आपने 700 ग्राम 700 ग्राम 700 ग्राम आप 10 दफ़ा जब आप करेंगे तो फिर ये कि आपके पास 7 किलो जो है चावल हो जाएंगे और 10 किलो बिरयानी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने 7 किलो चावल हो जाएंगे और 10 किलो गोश्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन करके आप अपने घर पर ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस कैलकुलेशन आपने पूरी रखनी है। शेफ़ में और कुक में फ़र्क जो होता है वो यही होता है कि शेफ़ जो होता है कैलकुलेशन करके बनाता है, हिसाब किताब से चीज़ें बनाता है, और जो कुक होता है वो अंदाजे से बनाता है। तो अंदाज़ा जो होता है हमेशा सही नहीं होता, कभी गलत भी हो सकता है, कभी कम भी होता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। तो मसाले की क्वांटिटी और राइस, गोश्त, हर चीज़ को क्वांटिटी को हिसाब किताब करके हमारी जो ख़वातीन घर पर हैं वो ख़ुद भी बना सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोफेशनल शेफ़ ही बनाएगा तो अच्छा बनाएगा, वरना कोई और नहीं बना सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटा सा जो है ना टाइमर आता है, दीवार पे फ्रिज पर चिपक जाता है, उसके पीछे जो है ना मैग्नेट लगा होता है। तो उस टाइमर को आप ऐसे करके घुमाएंगे, उसमें 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इस तरह से सारी चीज़ें उसमें बनी हुई हैं। और वो जब जैसे टाइम पूरा होगा तो वो आवाज़ करना शुरू कर देगा। तो आपको जब भी कोई खाना बनाएं उसको कैलकुलेट करें कि गाय का गोश्त हमने बॉइल्ड किया कितनी देर में गला। तो आपने अगर फ़र्ज़ करें 30 मिनट में या 1 घंटे में गला है, तो अब आपके पास टाइम आ गया। अब आपको किचन की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी और काम में लगे हुए हैं। तो गोश्त जब वो अलार्म बजेगा तो आप खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि यार अलार्म बज गया है, तो मुझे जाना है देखने के लिए, खाने की हांडी को देखने के लिए। दम पर आपने लगाया, 15 मिनट के लिए लगाया या 20 मिनट के लगाया, तो 20 मिनट का अलार्म लगा दिया। वो बड़ा अच्छा सा एक प्लास्टिक का सस्ता सा 300-400 रुपये का, 500 रुपये का मिल जाता है। ठीक है, तो अब आप ये चीज़ें आराम से कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा भुन चुका, मसाला ऑयल छोड़ दिया इसने। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगा टमाटर कच्चे। ठीक है, 2 से 3 अदद टमाटर। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा पुदीना, हरा धनिया। ठीक है, और हरी मिर्चें साबुत। ठीक है, ये हमने डाल दिया। और इसके साथ मैं इसमें डालूंगा जर्दे का रंग,
ठीक है, जर्दे का रंग भी डाल दिया मैंने इसमें। अब मैं इसमें डालूंगा केवड़ा एसेंस, चनकतरे, केवड़ा एसेंस भी डाल दिया हमने। ठीक है, और यखनी जो बची हुई है मेरे पास वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और अब मेरे पास है राइस। राइस एक कनी बॉइल्ड हुआ है, इसको हमने इसके ऊपर डाल देना है। ठीक है जी, और इसके बाद आपने केवड़ा एसेंस को दोबारा डालना है ऊपर से भी। ठीक है, चंद कतरे, और उसके बाद घी, हल्का सा घी ऊपर से डालना है, 1 खाने का चम्मच, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करके फैला दें। ठीक है, इससे राइस जो है वो थोड़े से चिकने राइस बनेंगे, और सलाद या रायता या कोई और ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये आराम से तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने आपके सामने ही बिरयानी तैयार करने के लिए चढ़ा दी है। अब सिर्फ दम चाहिए, 10 से 15 मिनट दम चाहिए। शुरू के 2-4 मिनट 5 मिनट तेज़ आंच, जब इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए, स्टीम बनना शुरू हो जाए, उसके बाद हल्की आंच। नॉन स्टिक पैन है तो कोई बात नहीं है, डायरेक्टली चूल्हे पे रहने दें। और अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है आपका, एल्युमिनियम का बर्तन है, तो आपने नीचे कोई तवा ज़रूर रखना है, वरना नीचे जो है ये राइस लग जाएंगे। ठीक है, आपके इतने पैसे जब लगे हुए हैं किसी काम के अंदर, तो प्लीज़ उसका ख्याल करें। और मज़ेदार चीज़, पैसे भी लगे हुए हैं और आपको अच्छे खाने भी हैं, खिलाने भी हैं, तो एक आराम से मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है। नॉन स्टिक पैन में लगता नहीं है, और एल्युमिनियम में या स्टील के बर्तन में लग जाता है। उसको आपने लाजमी तवा ज़रूर रखना है, ताकि डबल चीज़ हो, तवे पे पहले आंच पड़े, उसके बाद बर्तन पे पड़े, तो कभी भी आपके राइस जो हैं या सालन है जलेगा नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़, अक्सर लोगों से राइस जो है वो टूट जाते हैं बिरयानी बनाते हुए। इसका नेमल बदल, इसका क्या हल है? उसका हल ये है कि जब हम दम पर लगा देते हैं, ठीक है, दम पे लगाने, अभी जैसे मैंने चावल डाले हैं, तो आप चावलों में डायरेक्टली 2 खाने की चम्मच सिरका, या दोनों चीज़ें नहीं, या फिर नींबू का रस 2 खाने की चम्मच राइस के अंदर ही आपने मिला लेने हैं। उसके बाद राइस में डालना है और दम पे लगा देना है। उससे आपके राइस कभी नहीं टूटेंगे। ठीक है, और बेहतरीन राइस आपके खिले खिले जो है नज़र आएंगे। ये एक टेक्निक है, और ये उन लोगों के लिए है जो लोग अक्सर जिनसे राइस टूट जाते हैं। अच्छा, चमचे भी ज़ोर ज़ोर से चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा बिरयानी वाले एक साइड से बिरयानी को निकालते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टेक्निक होती है। मैं अक्सर शो में मैंने बताया भी है आप लोगों को, और मुझे उम्मीद है कि अब तो आपके समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने राइस को निकालना है। निकालने का तरीका ये कि पतीले के, जो अभी ये पतीला है, इसके एक साइड से आपने बिरयानी को निकालना शुरू करना है। पूरी बिरयानी को आपने छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो उससे क्या होगा कि एक तो बिरयानी में मसाला भी आ रहा होगा, और सफ़ेद राइस भी आ रहे होंगे, कलर वाले राइस भी आ रहे होंगे, तो बहुत अच्छी शक्ल में आपका खाना जो है तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पहले से मिक्स कर लें, तब तो आपने इसको बड़े चमचे से हल्के हाथ से, जिसको कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके ना मिक्स करना है। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, बर्तन। ये अभी मैं दम पे लगा चुका हूँ, लेकिन दूसरे वाले बर्तन में दिखा देता हूँ कि जैसे 2 किलो की हम, ये 5 किलो का बर्तन है, तकरीबन 5 किलो की चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। 5 किलो का सालन बन सकता है आराम से, लेकिन मैं इसमें बनाऊंगा 2 किलो की बिरयानी। इतनी जगह इसके अंदर होनी चाहिए। 2 से 2.5 किलो की बिरयानी बनेगी 5 किलो के बर्तन में, तो जगह होगी। तो राइस को फैलने की जगह
लाजमी होनी चाहिए, बिरयानी में ख़ास तौर पर और पुलाव में भी ख़ास तौर पर। जब आपके राइस फैलेंगे नहीं तो वो सुकड़ जाएंगे, थोड़े से कच्चे रह जाएंगे, थोड़े से पक जाएंगे। छोटे बर्तन में कभी भी कोशिश नहीं करनी है आपने, लाजमी खुले हुए बर्तन में बनाना है आपने बिरयानी, और इसको बड़े पतीले के अंदर बनाना है। यानी कि आपने 2 किलो की बिरयानी बनानी है तो 5 किलो का पतीला इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। ये एक ख़ास इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। वापस आते हैं और बनाते हैं मज़ेदार, ताकतवर, बहुत ही हेल्दी पम्पकिन यानी कि लाल कद्दू का हलवा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है और हम बना रहे हैं आपके लिए कराची की रिवाज वाली मसालेदार बिरयानी, ठीक है जी। वो अभी इस वक्त आपको धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। मैंने आँच स्लो कर दी है और इसको चूल्हे को चेंज कर दिया, दूसरी तरफ कर दिया। एक तरफ हम अब बनाने जा रहे हैं पम्पकिन का जो है हलवा। पम्पकिन क्या होता है? पम्पकिन होता है लाल कद्दू, जिसके ऊपर हरा होता है, अंदर येलो होता है, ठीक है। वो होता है पम्पकिन और इसको हम लाल कद्दू कहते हैं। बहुत ही ताकतवर होता है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसके बीज के बारे में और इसके बारे में आपको मैं दूंगा, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिसको इसको खाते हैं, ठीक है। और बदनसीबी है इसलिए कि इतनी ताकतवर चीज़ अगर हम छोड़ दें तो फिर नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने सोचा कि आपके लिए एक हलवा जो है इसका तैयार करूं, ताकि किसी भी तरह से हमने खाना है, ठीक है। तो चलें, इसको मीठी शक्ल में, वैसे इसके सालन भी बनता है, इसकी भुजिया भी बनती है, इसकी करी भी बनती है, इसको गोश्त के अंदर भी डाला जाता है, बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है। मैंने इसको क्या किया, बॉइल्ड किया छिलका हटाकर और इसे पेस्ट बना लिया, ठीक है। ये हमारे पास पम्पकिन का पेस्ट है, चीनी है, खोया है, थोड़े से बादाम पिस्ता है ऊपर से गार्निशिंग के लिए, और ये बनेगा घी में, ठीक है। तो हम इसमें शामिल करेंगे घी। बर्तन में 4 से 5 खाने के चम्मच। घी के अंदर इसका टेस्ट अच्छा आता है हलवे का, ठीक है जी। हमने डाल दिया इसमें, और इसके साथ हमने ले लिया एक क्या कहते हैं, चमचा बड़ा, और इसके बाद इसको पूरे पम्पकिन को हमने इसको पेस्ट बनाया हुआ है, बॉइल्ड करके फिर पेस्ट बनाया है, ठीक है। हमने ऐड कर दिया और अब इसकी आपने बुनाई करनी है अच्छी तरह से घी के साथ, ठीक है। सारे काम जो है ना इसकी बुनाई का है, ठीक है जी। फ्लेवर इसका आएगा जब आप इसको बुनाई करेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कलर दे सकते हैं, और कलर जो है ना येलो कलर, इसलिए कि पम्पकिन का जो अंदर का कलर होता है तकरीबन येलो होता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा सोचा कि कलर ऐड कर दें, येलो वाला, जर्दे का रंग जिसको कहते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें डालें, न वरना ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको कर देंगे मिक्स। इसका कलर थोड़ा सा येलो एंड ग्रीन टाइप का कलर हो जाएगा, और जब ये थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगा। अच्छा, चीनी जिन लोगों को, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो या वेट ज़्यादा है, जो चीनी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट चीज़ है स्टीविया। स्टीविया का पाउडर मिलता है, नेचुरल होता है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 1 कप चीनी की जगह पर आप उसे 4 खाने के चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो ये हलवा बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। अच्छा, स्टीविया जो नेचुरल होता है, ये पत्तियाँ होती हैं जो इंडोनेशिया में पैदा होती हैं, तो ये
एक दरख्त होता है, उसके पत्ते होते हैं। तो ये पत्ते जो हैं इसको इसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और इसको जो है ना पाउडर में या टैबलेट की शक्ल में मार्केट के अंदर मिल जाता है। तो उसको आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह डायबिटिक पेशेंट भी इसको खा सकेंगे और साथ में वो लोग जो वज़न जिनका ज़्यादा है और वो चाहते हैं कि हम चीनी वगैरह इस्तेमाल ना करें, तो उनके लिए बेस्ट है। तो 1 कप चीनी इज़िकल टू 4 खाने के चम्मच स्टीविया पाउडर, ठीक है, बराबर है। तो ये बिल्कुल आपको उतने ही टेस्ट देगा जितना चीनी का टेस्ट होता है और ये टेस्ट बुरा नहीं होता। बहुत सारे जो टैबलेट वगैरह आते हैं, पाउडर आते हैं, जो आपके खाने को कड़वा कर देते हैं, तो वो चीज़ नहीं है, नेचुरल है 100%। तो ये आप नेचुरल चीज़ इस्तेमाल करें, अच्छी कंपनी का कोई ले लें और इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और इसके साथ इसमें आपकी यानी कि आपका टेस्ट भी पूरा मिल जाएगा आपको और साथ में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। चलें जी, इसके साथ हम डाल रहे हैं 1 कप चीनी। 1 कप हमने इसमें चीनी ऐड कर दी। के बाद इसको दोबारा से भूनेंगे। बस इसकी भुनाई अच्छी होनी चाहिए ताकि सब्ज़ी जो पम्पकिन का अपना फ्लेवर है ना वो ख़त्म हो जाए इसमें से, ठीक है। घी की वजह से और इसकी भुनाई की वजह से इसका कलर, इसका टेस्ट, तमाम चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इस तरह से आप इसे भून सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे खोया, यानी कि तकरीबन 1 किलो पम्पकिन था, 1 कप चीनी डाली है मैंने इसमें, 4 खाने के चम्मच इसमें मैंने डाला है घी और 1 पाव खोया जो है मैं इसमें ऐड करूँगा, ठीक है। ये बेहतरीन सा हमारे रेसिपी तैयार हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ये उछल कूद भी करेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। इसके ढक्कन को लगा दें भले थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि उछलता है ये, ठीक है। तो आपके छींटे आपके ऊपर भी आ सकते हैं, तो एहतियात से बिल्कुल सामने खड़े ना हों, साइड पे खड़े हों ताकि आपके ऊपर आपके कपड़े ख़राब ना हों, ठीक है। और एप्रन ज़रूर पहना करें, इसलिए कि बहुत सारी ख़वातीन जो है ना, शिफॉन का दुपट्टा होता है, दुपट्टे में अक्सर आग लग जाती है, तो उससे बचने के लिए कॉटन का एप्रन लाजमी अपने किचन में रखें, जिसको आप पहनेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आपका दुपट्टा भी बचेगा, कपड़े भी बचेंगे और साथ में स्मेल भी नहीं आएगी आपके कपड़ों में से। वरना अक्सर हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे कपड़ों में से खाने की स्मेल आ रही होती है। तो इंशाल्लाह इसका फ़र्क उसी वक्त सही होगा जब आप कोई सिल्की टाइप के जो है ना वो भी मिलते हैं एप्रन, वो इस्तेमाल नहीं करना है, कॉटन इस्तेमाल करना है 100%। मोटा मोटा कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, ताकि आग वगैरह से बच सकें, चींटे वगैरह पड़ें तो एप्रन पे पड़ें और साथ में स्मेल भी कपड़ों में ना आए। ये 2-3 चीज़ें हैं। और बालों पे लाजमी सर के ऊपर कोई कपड़ा या कोई ऐसी चीज़ पहन लिया करें काम करते वक्त, इसलिए कि ऑयल जो है ना इसमें से उड़ रहा होता है, जो हमें नॉर्मल आँख से नज़र नहीं आता, और वो ऑयल उड़कर हमारे सर पर लग रहा होता है, हमारे स्किन के ऊपर लग रहा होता है। तो इससे बहुत सारे लोग जो ख़वातीन काम ज़्यादा करती हैं, खाना वाना ज़्यादा बनाती हैं, किचन में ज़्यादा रहती हैं, उनके बालों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, स्किन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो इससे बचने का तरीक़ाकार ये है कि चेहरे पर आप सन ब्लॉक लगा लें और बालों पे कोई कपड़ा बांध लें, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी। अगर अभी हो रही है तो समझ जाएं कि ये आपके खाना ज़्यादा देर तक किचन में रहने और इसके जो ऑयल उड़ रहा होता है उसको जो है ना वो आपके सर के ऊपर, इसकी स्मेल भी आपके सरों पे आ रही होती है, ठीक है। तो इससे आप बच सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ उसमें 1 पाव खोया, ठीक है जी। 1 पाव मैंने खोया ले लिया और ये हमने पम्पकिन के हलवे के अंदर इसको ऐड कर दिया, ठीक है जी। और इसकी आँच कर दी स्लो। अब ये आराम आराम से पक रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इसे डिश आउट करेंगे और इस पर ड्राई फ्रूट सिर्फ हमने डालना है और ड्राई फ्रूट डाल के इसको सर्व कर देना। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमारी जो बिरयानी है, कराची की रिवाज वाली मसालेदार बिरयानी,
दम पर है, मैंने इसकी आंच बिल्कुल स्लो करी हुई है और ये हल्की आंच पर पक रहा है, ठीक है। इसको हम खोल कर दिखाते हैं आपको। ये देखें, राइस पहले हल्के थे, अब राइस बिल्कुल खिले खिले से हो गए, ठीक है। और बेहतरीन सा इसका जो है ना खुशबू तो इस वक्त पूरे किचन में हमारे ऐसे आ रही है कि दिल चाह रहा है कि बस फ़ौरन ही जो है ना इसको खा लिया जाए, ठीक है जी। तो ये तैयार है तकरीबन। इसको हम डिश आउट करेंगे और दोनों रेसिपीज़ को आपके सामने दिखाएंगे ताकि आप इसको देखकर अच्छी तरह समझ सकें कि किस तरह से तैयार हुआ, इसका एंड रिज़ल्ट क्या आया है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आज आपको लाल कद्दू, जिसको कद्दू भी कहते हैं, लाल कद्दू भी कहते हैं, इंग्लिश में पम्पकिन कहते हैं, ठीक है। और इसके फ़वाइद के बारे में बात करूँगा क्योंकि इसमें वो वाइटामिन्स और मिनरल्स मौजूद हैं जो बहुत कम खानों के अंदर होता है। इसको बाहर के मुल्कों में सुपर फूड कहा जाता है। सुपर फूड उन खानों को कहा जाता है जो हेल्थ के हिसाब से बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। क्यों होते हैं, इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो हम मेडिसिन के तौर पर आजकल बड़े रिवाज चला हुआ है लेने का, तो उससे बेहतर है कि आप पम्पकिन खा लें और वो मसले मसाइल का हल निकाल लें। तो एंड तक आपने देखना है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वापस आ चुके हैं अपने शो में। वेलकम बैक। और बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने कराची की रिवाज वाली मसालेदार बिरयानी जो है वो तैयार की है और बहुत ही आला कलर, खूबसूरत जो रेसिपी है, मज़ेदार भी है और मसालेदार भी है। और जिन लोगों को थोड़ी सी स्पाइसी टाइप की बिरयानी पसंद है उनके लिए लाजवाब चीज़ है, ठीक है जी। और ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं। एक हमारी कॉलर थी जिन्होंने ख़ास तौर पे मुझसे कहा था कि बिरयानी ज़रूर बनाएं, तो पिछले हफ्ते मैंने उनसे वादा किया था, तो आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, ठीक है जी। तो मज़ेदार बिरयानी हाजिर है। मैंने इसको बीफ में बनाया, आप इसे मटन और चिकन दोनों में बना सकते हैं। साथ हमने आपके लिए तैयार किया पम्पकिन यानी कि लाल कद्दू जो है उसका हलवा, और बहुत ही आला और ज़बरदस्त। तो दोनों रेसिपीज़ तैयार हैं। मीठा भी तैयार है और नमकीन भी तैयार है। आजकल मीठे वैसे ही बहुत महंगे हो चुके हैं। पम्पकिन बेसिकली है क्या, और ये है पम्पकिन बेसिकली, ठीक है। इस तरह का हरे रंग का इसका छिलका होता है, ठीक है, और अंदर से गूदा इस कलर का होता है, ठीक है। कभी कभार ये कलर थोड़ा सा ये ग्रीन येलो का है, बहुत ज़्यादा येलो कलर में भी होता है, ठीक है। जैसे ये बिरयानी का कलर है, जर्दे का रंग जिस तरह से होता है ना, इस तरह से अंदर से ये जो बड़ा होता जाता है तो फिर इसका कलर चेंज होता जाता है, तो अंदर से येलो हो जाता है, ठीक है। और छिलका इसका जो है इस तरह का ही होता है, ठीक है। तो ज़रूर आप इसको इस्तेमाल करें। बेतहाशा ताकतवर। आजकल एक चीज़ है जिसके लिए हम परेशान होते हैं और अक्सर डॉक्टर लिख कर देते हैं मसल्स की जो है ना रिलैक्सेशन के लिए। मसल रिलैक्स होगा तो आपको अच्छी नींद आएगी, मसल टाइट होगा तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। तो उसके लिए हमेशा डॉक्टर्स कहते हैं मैग्नीशियम लें, मैग्नीशियम की गोली लें, ताकि आपको मसल्स की जो वीकनेस है वो ख़त्म हो जाए आपके अंदर, मसल्स आपके ताकतवर हो जाएं। और कुछ लोगों के क्रम्स पड़ते हैं। क्रम्स वो कहलाते हैं कि नस पे नस चढ़ जाना, ठीक है, अक्सर पैरों में, हाथों में इस तरह से हो जाता है। उन लोगों के अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है। उनको चाहिए कि ये लाल कद्दू का इस्तेमाल, अगर नेचुरल चीज़ पे जाते हैं, आप जाना चाहते हैं, तो लाल कद्दू या लाल कद्दू के बीज। लाल कद्दू के बीज जो है ना, ये देखें हरे रंग के होते हैं। अक्सर हमारे पास लाल कद्दू के बीज हम मांगने जाते हैं पंसारी की दुकान पर, तो वो हमें 4 मगज़ दे देता है, ठीक है। 4 मगज़ होता है वाइट कलर का, ये होता है हरे रंग का जो है ना इसका बीज। ये देख लें आप, मैं लेकर आया हूँ साथ में। ये आपकी मैग्नीशियम की कमी को पूरा करता है, आपके फाइबर की कमी को पूरा करता है, यानी कि आपके
जो कॉन्स्टिपेशन है यानी कि जो अपना कब्ज हो जाता है उसको ख़त्म करता है, मैदे की इस्लाह करता है। बीज खा लें या कद्दू खा लें, ठीक है, दोनों में से दोनों अगर इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पर शुगर पेशेंट और हाई ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए ये जो बीज है इसका पाउडर, इसको तवे पे हल्का सा सेक लें और इसका पाउडर बना लें। रोज़ाना एक खाने का चम्मच, रात में सोने से पहले आपने एक खाने का चम्मच लिया, पानी पी लिया आपने, तो ये आपको एक तो मैग्नीशियम की कमी को पूरा करेगा, दूसरा आपके शुगर को मैनेज करेगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करेगा, दोनों चीज़ों को मैनेज करेगा, ठीक है। और साथ में पोस्टेड ग्लैंड की एक बहुत बड़ी बीमारी है जो मर्दों को 40 साल 30 साल के बाद होती है, उसके लिए लाजवाब चीज़। एक मुट्ठी भर के इसको जो है ना रोज़ाना रात को सोने से पहले चबा चबा कर खाएं। इसको तवे पे सेक लें हल्का सा, उसके बाद इसको चबा चबा के खाएं। यकीन करें ये पोस्टेड की बीमारी आपको इंशाल्लाह कभी नहीं होगी, वरना 40 के बाद तो हमेशा हर तकरीबन मर्द को होती है पोस्टेड ग्लैंड की बीमारी। तो उसको बचने के लिए बेहतरीन चीज़ है ये जो कद्दू के बीज और कद्दू। खूब खाएं, इंजॉय करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।